आपको ऐसा ही लगता है ना? अरे ज्यादातर पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है कि 5 आवर्स स्टडी इज इक्वल टू गुड मार्क्स। अगर बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है तो वो सिंसियर है, अगर 8 घंटे पढ़ रहा है तो टॉपर बनेगा, और अगर सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहा है तो वो पढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन पेरेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ी सी अजीब लगे। मैं पिछले कई सालों से हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि जो रोज 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं फिर भी एवरेज मार्क्स लाते हैं, और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो रोज सिर्फ 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, तो इसीलिए उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो फर्क कहां है? फर्क घंटों का नहीं है, फर्क कंसिस्टेंसी का है। और मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं आज कितने घंटे पढ़ाई करी। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि पूछते हैं आज पढ़ाई की भी या नहीं। दोनों सवालों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर आपका बच्चा 5 घंटे एक दिन पढ़कर अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहा है तो वो 5 घंटे प्रैक्टिकली बेकार है। लेकिन अगर आपका बच्चा सिर्फ 20 मिनट रोज पढ़ता है तो बिलीव मी, वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आपको कोई 10 घंटे की स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूं, कोई 4 AM चैलेंज नहीं देने वाला हूं, कोई 100 डेज चैलेंज नहीं देने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ एक चैलेंज दूंगा, द 20 मिनट्स रूल। अगले 30 दिनों तक सिर्फ आपको अपने बच्चे को एक काम करने के लिए कहना है, रोज 20 मिनट्स पढ़ना है, बस। ना उससे कम ना उससे ज्यादा। पढ़ना है तो आपकी मर्जी, लेकिन 0 मिनट्स अलाउड नहीं है। और यही एक वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो, मोटिवेशन आने का वेट करते हो। कल से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा, फर्स्ट डेट से शुरू करूंगा, नई कॉपी लेकर शुरू करूंगा, और फिर क्या होता है? 2 दिन बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ाई होती है, तीसरे दिन दोस्त का कॉल आ जाता है, मोमोज खाने चले जाते हैं, चौथे दिन मन नहीं करता, 5वें दिन टेस्ट होता है, और छठे दिन टाइम टेबल डस्टबिन में चलता है। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए। और आपका सिस्टम सिर्फ इतना होना चाहिए कि नो 0 डेज। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 20 मिनट पढ़ा या 2 घंटे पढ़ा, मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने 0 मिनट तो नहीं पढ़ा ना। पेरेंट्स, आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज के बाद अपने बच्चों से ये मत पूछिए कि कितने घंटे पढ़े तुम। आपको क्या पूछना है? आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है, आज के 20 मिनट्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए, बस। अगर उसका आंसर हां है तो उसकी तारीफ कीजिए। अगर वो लगातार 15 दिन कंप्लीट कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए। अगर वो 30 दिन कंप्लीट कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड कीजिए, क्योंकि मार्क्स रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं, कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड डिजर्व करती है। हमने अपने बच्चों को मार्क्स का एडिक्टेड बना दिया है कंसिस्टेंसी का। इसीलिए एग्जाम में समय तो वो 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरे साल नहीं पढ़ पाते। अब मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं। एक A4 साइज शीट लीजिए और उस पर लिखिए 30 डेज नो 0 डे चैलेंज। उसमें 1 से 30 तक नंबर्स लिख दीजिए, और जिस दिन आपने 20 मिनट तक पढ़ाई करी उस दिन एक बड़ा सा क्रॉस मार्क लगा दीजिए। पहले दिन क्रॉस, दूसरे दिन क्रॉस, तीसरे दिन क्रॉस, और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 से 15 दिन बाद आपका मन नहीं करेगा कि उस चेन को ब्रेक किया जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन प्रोग्रेस को देखना पसंद करता है। आपको मोटिवेशन की एडिक्शन छोड़कर कंसिस्टेंसी का एडिक्शन लगाना है। और पेरेंट्स, एक आखिरी बात, प्लीज अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। मत पूछिए उनसे शर्मा जी का बेटा 6 घंटे पढ़ता है, तुम कितना पढ़ते हो, बल्कि पूछिए उससे क्या तुम कल से बेहतर हुए। बस इतना काफी है। एक बच्चा जो रोज 20 मिनट पढ़ रहा है वो उस बच्चे से कहीं ज्यादा डेंजरस है जो सिर्फ मोटिवेशन आने पर पढ़ता है। और मैं इस वीडियो को एक लाइन के साथ एंड करना चाहूंगा, आई डोंट वांट टॉपर्स, आई वांट अनस्टॉपेबल स्टूडेंट्स। और अनस्टॉपेबल स्टूडेंट्स वो नहीं होते जो एक दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं। अनस्टॉपेबल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 365 दिनों तक 0 डे आने नहीं देते। तो आज से ही एक प्रॉमिस कीजिए, न 10 घंटे पढ़ने का, न टॉपर बनने का। सिर्फ एक प्रॉमिस, नो 0 डेज। रोज 20 मिनट्स 365 दिनों तक, बाकी मार्क्स अपने आप आ जाएंगे।